गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो रिग्रेस, ये जो शब्द है या रिग्रेशन जिस शब्द से लिया गया है वो रिग्रेस है, और रिग्रेस का डिक्शनरी मीनिंग है पीछे आना, गोइंग बैक या स्टेपिंग बैक। तो ये शब्द सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में यूज़ किया था, और उन्होंने जो टॉल फादर्स यानी कि लंबी हाइट वाले पिता और छोटी हाइट वाले पिता और उनके बच्चे यानी कि उनके सन्स, लड़के, इनके हाइट्स की स्टडी की थी, और उस पर से उन्होंने जो एक कंक्लूजन निकाला वो ये था कि जो डेटा सीरीज़ थी, डेटा सीरीज़ यहाँ पर टॉल फादर्स की हाइट, टॉल सन्स की हाइट, और शॉर्ट फादर्स की हाइट और शॉर्ट सन्स की हाइट, ये थे। ये जो डेटा सीरीज़ थे इनकी टेंडेंसी क्या थी? ये डेटा सीरीज़ मीन की तरफ आते हुए नज़र आ रहे। दे टेंडेड टू गो बैक और रिग्रेस टूवर्ड्स द मीन। Thus regression means going back or returning towards the mean. डेटा सीरीज़ की टेंडेंसी होती है कि वो मीन की तरफ वापस आती है। Galton depicted the average relationship between the aforesaid two variables graphically. Galton ने ये जो दो वेरिएबल्स यहाँ डेटा सीरीज़ हमारे पास थी उनके रिलेशनशिप को ग्राफ के द्वारा डिपिक्ट किया, और इन लाइन को या इस रिलेशनशिप को दिखाने वाले लाइन को उन्होंने कहा लाइन ऑफ रिग्रेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस में हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं और किस तरह से हमको हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको रिग्रेशन इक्वेशंस जो है वो क्या है वो समझना है। रिग्रेशन इक्वेशंस आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। वो जो लाइंस थी जिसके बारे में अभी हमने बात की उन्हें अलजेब्रिक टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है और उन्हें हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। एज देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, देयरफॉर देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशन। दो रिग्रेशन लाइंस होती है, इसलिए रिग्रेशन इक्वेशंस भी दो होते हैं। अब यहाँ पर हमको, क्योंकि ये एक इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, कोरिलेशन में जैसे हमने पढ़ा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन चेंजेस इन y। यानी कि y की वैल्यू अगर चेंज होती है तो उसका असर x की वैल्यू पर क्या होगा, ये हमें पता चलता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हमें ये बताता है वेरिएशन इन द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर गिवन चेंजेस इन x की x की वैल्यू अगर चेंज होती है तो उसका असर y की वैल्यूज़ पर कैसे होता है। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इज एज फॉलोज: x माइनस ax इज इक्वल टू bxy इंटू y माइनस ay। ये क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y माइनस ay इज इक्वल टू byx इंटू x माइनस ax। अब यहाँ पर ये ax bx ये सब क्या है ये हम देखते हैं। ax यानी कि x सीरीज़ का मीन, ay मतलब कि b सीरीज़ y सीरीज़ का मीन, bxy मतलब कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, और byx मतलब कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला दिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। bxy
बी एक्स वाई यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज आर इंटू ये जो डंडी जैसा सिंबल आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई यानी कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, और बी